दोस्तों आज मैं आपसे दो टूक बातें करूंगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट, क्योंकि आज मेरा मन बहुत दुखी है। आपको पता है कि बीते दिनों यूजीसी नेट का पेपर रद्द हुआ है, उससे पहले एनटीए नीट का पेपर रद्द हुआ और अब सीएसआईआर का भी पेपर रद्द यानी पोस्टपोन कर दिया जा चुका है। भारत जैसे देश में ऐसी चीज़ें होनी बिल्कुल भी अति अशोभनीय हम कह सकते हैं। साथियों, मेरा मन दुखी इसलिए है क्योंकि जब भी कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, धांधली का मामला सामने आता है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, सरकार उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती। ये छोटे मोटे लोग कभी पटना से उठ रहे हैं, कभी देवघर से, तो कभी भारत के तमाम कॉर्नर से। मेरा सवाल सरकार से ये है कि जो आपके एनटीए के जो सुप्रीमो रहे हैं, जिनको अभी रिमूव किया गया है, सुबोध कुमार, क्या सिर्फ रिमूव करना सॉल्यूशन है? जब भी इस तरह की केसेस सामने आते हैं, टॉप टू बॉटम ही मामला ज़्यादातर केसेस में सामने आता है, तो जो एनटीए का जो सुप्रीमो है या जो एनटीए के अथॉरिटीज़ हैं, जो पेपर बनाने में थे, उनका फ़ोन जांच क्यों नहीं हो रहा? उन पे कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? उन पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारे केसेस हैं। साथ के साथ अभी जो मामला सामने आया है जिसमें 10 लाख का जुर्माना और 3 से 5 साल की सज़ा, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो नीट का मामला सामने आया, उसमें जो न्यूज़ में फ्लैश हो रहा है, उसमें 30 से 32 लाख रुपए एक बच्चे से लेने का दावा किया गया है। साथियों, आप ये लगा लीजिए कि अगर 50 बच्चों को भी पेपर लीक होता है या पेपर पहुंचाया जाता है, तो 30 को आप 50 से गुना कर लीजिए, 15 करोड़। मैं बस एक छोटा यू कैन से संख्या की बात कर रहा हूँ जहाँ 50 लोग, जबकि पेपर जब लीक होता होगा तो 500, 1000, 50,000 लोगों तक भी जाता होगा। तो क्या आपको लगता है कि 10 लाख रुपये का एक छोटा सा राशि आज के समय में 3 से 5 साल की सज़ा? साथियों, जब कोई पेपर रद्द होता है या जब कोई पेपर लीक होता है, खास करके मैं पेपर लीक की बात कर रहा हूँ, तो कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि सुसाइड जब कोई बच्चा करता है, चाहे एक बच्चा करे चाहे 10 बच्चा करे, क्या आपको नहीं लगता कि इसकी सज़ा कम से कम फांसी होनी चाहिए? क्योंकि जब पेपर लीक हो रहा है, कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कई सारे बच्चों का वर्ष खराब हो रहा है, ईयर खराब हो रहा है, धन जा रहा है, समय जा रहा है, ऊर्जा जा रहा है, उसके बाद हाथ क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि इसकी भरपाई 10 लाख रुपए और 3 साल की सज़ा करेगी? मुझे तो नहीं समझ में आता। और मैं एक शिक्षाविद होने के नाते इन चीज़ों को बड़े ही मुखरता से बोल रहा हूँ कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं कम से कम फांसी की सज़ा की मांग करता हूँ अगर कोई पेपर लीक में ऐसा मामला सामने आता है तो, क्योंकि जब पेपर लीक होता है कई बच्चे सुसाइड करते हैं। अभी भी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, कुछ बच्चों ने किया है सुसाइड, कुछ बच्चों ने कोशिश किया है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए, ट्रॉमा में चले गए। उसका जवाबदेह कौन लेगा? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? यूजीसी नेट के परीक्षा में भी ऐसा ही हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए पेपर लीक हो गया। मैं कहीं ना कहीं इस स्थिति से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, मतलब हमारे साथ जितने भी हज़ारों लाखों बच्चे जुड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो ये सरकार से मेरा दरख्वास्त है कि एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाए और सख्त से सख्त कानून बने। 10 लाख रुपए, 3 से 5 साल की सज़ा, ये बहुत छोटी सज़ा है जब आप किसी बच्चे के भविष्य के साथ खेलते हैं। उसको आत्महत्या करने पे कई बार आप मजबूर, और इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो इसके लिए कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब पिछले 5 वर्षों से एनटीए ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहा था, ऐसा स्कैम सामने नहीं आ रहा था, ना के बराबर स्कैम तो फिर अचानक से ऑफलाइन एग्ज़ाम करने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मैं स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं लगातार सतत जो सच है उसको सच और झूठ को झूठ पर्दाफाश करना, ये मेरा काम है और ये मैं करता रहूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो भी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देता हूँ, इस पर विचार करें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम बच्चों के साथ ये खबर जा सके और वो भी कहीं ना कहीं सजग हों, सतर्क हों और सरकार से गुहार लगा सकें कि वो कहीं ना कहीं न्याय करें, जस्टिस करें। बच्चों के भविष्य के साथ मजाक करना कहीं से भी ठीक नहीं है। और उस समय जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वैसी स्थिति में जब पेपर लीक होता है तो फिर भर्ती और बहाली की बात तो बहुत दूर की है। ये सोचने का विषय है। धन्यवाद।